मौजूदात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा था कि अपना बचा के मुझको कंगाल करने वाले न जाने कब मरेंगे मिसकाल करने वाले। मेरे भाई आज अनलिमिटेड का जमाना चल रहा है, मिसकाल करने की जरूरत नहीं है। एक महीना आदमी इटाप करवाता है, पूरा महीना चाहे जैसे रहते उसको, है कि नहीं। शायर उनके लिए कहा है कि अपना बचा के मुझको कंगाल करने वाले न जाने कब मरेंगे मिसकाल करने वाले। मेरे भाई आप लोग मिसकाल कर रहे हैं, जैसा बोले दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया है ना, है कि नहीं। एक मर्तबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, एक शायर कहता है कि हम वतन हैं, हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर अच्छे इंसान को बेवकूफ न समझा जाए। हर अच्छे इंसान को बेवकूफ न समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। मेरे प्यारे, मैं भी शेर पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। अभी सलमान भाई पढ़ रहे थे, बड़ा इनाम आ रहा था, लेकिन है कुछ ख्याल कीजिए भाई। सलमान भाई नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मजमे में आप लोग बेदारी का सबूत दीजिए ताकि मजा आए, है कि नहीं। हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम अच्छा ये बात नहीं, लेकिन चले जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बाद में अगर आप तो शायर कहता है कि हम वतन हैं, हमें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर अच्छे इंसान को बेवकूफ न समझा जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए। रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब लोगों से कह दो, ऐ मेरे महबूब लोगों से फरमा दो, तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, तो उसके अहकाम को मानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे, आप जरा गौर फरमाइए। हम दूसरे से दोस्ती करते हैं, उसके हर कौल व फ़िल को मानते
मानते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम किसी गद्दार के मानने वाले नहीं हैं मेरे प्यारे। आप जरा गौर फरमाइए, उस रसूल के मानने वाले हैं। इस रसूल ने एक बुढ़िया के साथ इंसाफ किया था अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। आप जरा गौर फरमाइए, मेरे आका दूसरों के साथ इंसाफ किया करते थे, मेरे आका दूसरों के साथ मोहब्बत किया करते थे, मेरे आका ऐसी मोहब्बत किया करते थे कि आज गूगल भी गवाही दे रहा है मेरे प्यारे। अगर गूगल से पूछा जाए सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे मोहब्बत वाला आदमी कौन है, तो गूगल भी जवाब देता हुआ नजर आएगा कि मोहम्मद जैसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है मेरे प्यारे। आप जरा गौर फरमाइए, एक शायर कहता है कि मांगी है सब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगी है सब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा, मांगी है सब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा। और बाद तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना ली अब चलाएं मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना ली अब चलाएं मुस्तफा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने हमारे लिए क्या नहीं फरमाया है, मेरे आका मेरे लिए क्या नहीं किया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपके घर में 2-2 माह तक आग नहीं जला करती थी, लेकिन दिन की खिदमत किया है आपने, दिन की तबलीग किया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सुबह से लेकर शाम तक आज हमारे पेट भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन मस्जिद की बुलंद जगह से मुअज्जिन हमें पुकारता रहता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ मेरे प्यारे। आज हम आवाज को सुनते हैं, इग्नोर करते हुए नजर आते हैं मेरे प्यारे। अपने आक़िबत को अगर बनाना है तो कसम खुदा की रब्बे कायनात के महबूब के कौलो फेल पर अमल करते हुए मस्जिद को आबाद करें, और खुदा हमारी आक़िबत को संवार देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम इस रुए ज़मीन पर सजदा करेंगे तो कसम खुदा की रब्बे कायनात कल बरोज़े महशर में हमसे जब सवाल करेगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे ये बता तूने दुनिया में जाकर क्या किया है, तूने दुनिया में रहकर क्या किया है, तूने दुनिया में जिंदगी बसर करके क्या किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर वो बंदा रब्बे कायनात की बारगाह को आबाद किया रहेगा, कल बरोज़े महशर में रब्बे कायनात के सामने वो अर्ज करेगा, ऐ पाक परवरदिगारे आलम तूने अपने महबूब को दुनिया में भेजा था, मैं उनके कौलो फेल को ज़हन व फ़िक्र में रख कर तेरी बारगाह को आबाद किया है, तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाया है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मेरी अगर कहीं से कोई मुझसे खता हुई हो, ऐ पाक परवरदिगारे आलम उस सजदे के सदके मेरे खताओं को माफ फरमा दे और जन्नत में दाखिल फरमा दे। रब्बे कायनात की रहमत जोश में आएगी, रब्बे कायनात उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और जन्नत में दाखिल। मेरे प्यारे, आज अल्लाह का खौफ करो, रब्बे कायनात के महबूब के कौलो फेल के मुआफ़िक अपने कदम को बढ़ाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम गाफिल हैं, आज हमारे पास सजदे नहीं हैं, आज हमारे पास कुरान की आयत करीमा नहीं है, हमारे दरमियान कुरान की आयत करीमा ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम अपने ज़बान से पढ़ते नहीं। हमारे दरमियान हदीस मुबारका बयान किए जाते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं, हम अपने ज़हन व फ़िक्र में नहीं रखते हैं। मेरे प्यारे, अगर हम अपने आक़िबत को संवारना चाहते हैं तो उलमा से मोहब्बत करें, अपने आक़िबत को संवारना चाहते हैं तो कुरान के मुआफ़िक अपने कदम को बढ़ाएं। अगर हम अपने आक़िबत को संवारना चाहते हैं तो उलमा के कदमों का बोसा लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप ज़रा गौर फरमाइए, आज इस दुनिया में रब्बे कायनात हमें इसलिए नहीं पैदा फरमाया है कि हम आवारा गर्दों की तरह हम दूसरी जगह टहले, जहाँ फ़ाहिशा चीज़ बताई जाए, जहाँ फ़ाहिशा चीज़ चलाई जाए, जहाँ फ़ाहिशा चीज़ हो वहाँ हमें उस चीज़ के लिए नहीं
पैदा किया गया है, बल्कि पैदा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने अपने बंदों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए। इंसानों और जिन्नातों को पैदा क्यों किया गया है? इबादत के लिए। मेरे प्यारे, हमारे ज़िम्मे कर्म में सारी चीजें मौजूद हैं। हम सजदा भी कर सकते हैं, हम रुकू भी कर सकते हैं, हम कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं है। मोबाइल चलती रहती है, उंगलियों से हिलाते रहते हैं, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं है कि अपने मोबाइलों में कुरान की आयत करीमा लोड करके हम अपनी ज़बान से पढ़ लें। कल बरोज़े महशर में जब रब्बे कायनात हमसे सवाल करेगा कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये बता तूने दुनिया में क्या किया था। उस दौरान बंदे की ज़बान खामोश रहेंगे। अगर बंदा अपनी उंगली से गुनाह किया होगा तो वो उंगली जवाब देती हुई रब्बे कायनात की बारगाह में नजर आएगी। अगर बंदा अपने पैर से चल करके गुनाह किया होगा तो ये पैर जवाब देता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे, उस अल्लाह के खौफ से बचो, अल्लाह से डरो, ताकि अल्लाह हमारी और आपकी आकिबत को संवार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये शादी की तकरीब है, आप जरा गौर फरमाइए। ये सारी बातें बहुत कम सुनने को मिला करती हैं। रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, लोगों से कह दो, ऐ मेरे महबूब, लोगों से फरमा दो, तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। मेरे प्यारे, अगर अपनी आक़िबत को संवारना है तो रब्बे कायनात के महबूब से मोहब्बत कर लो। अगर आपको अपनी नमाज को कबूल करवाना है तो रब्बे कायनात की महबूब से मोहब्बत कर लो। मेरे प्यारे, अल्लाह राजी हो जाएगा, आपकी सारी खताओं को माफ फरमा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया में हम रह करके अगर किसी बड़े शख्स से मुलाकात करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे इंसान का सहारा लेना पड़ता है। मेरे प्यारे, अगर इस रुए ज़मीन पर एक बड़े से मिलने के लिए छोटों का सहारा लेना पड़ता है, तो जरा आप सोचिए कि उस रब से मिलना है जो सारी कायनात का मालिक है। उस रब से मिलना है जो सारी कायनात का पालनहार है। उस रब से मिलना है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। उस रब से मिलना है जो सारी कायनात को रिज़्क़ अता फरमाता है। उस रब से मिलना है जो सारी कायनात को, चरिंद परिंद को, सारी चीजों को रिज़्क़ अता फरमाता है, पालने वाला है, संवारने वाला है। मेरे प्यारे, वहाँ भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे, अगर सहारे की जरूरत पड़ेगी तो आप जरा गौर फरमाइए। आज जिस जो वलमा आपके दरमियान मौजूद हुआ करते हैं उनसे वाबस्ता हो जाओ। जो वलमा नमाज की तबलीग करते हैं, नमाज के लिए तबलीग करते हैं, उनसे पूछो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। उनसे पूछो कुरान की आयत करीमा कैसे पढ़ी जाएगी। उनसे पूछो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान क्या है। उनसे पूछो कि दुनिया में कैसे रखना है, कैसे रहना है। उनसे पूछो कि दुनिया की सारी नेमतों को कैसे यूज करना है। उनसे पूछो सुन्नत क्या है। उनसे पूछो वाजिबात क्या है। उनसे पूछो फराइज क्या है। ये सारी चीजें जब हम और आप पूछेंगे, कसम खुदा की अगर अंजाम देते रहेंगे, कल बरोज़े महशर में हमारे और आपके लिए जवाब देने में आसानी होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर दुनिया में रह करके हम तौबा किए रहेंगे, हम गुनाहों से बचे रहेंगे, कल जब हमारी रूह दुनिया से हमारे जिस्म से निकल जाएगी तो हमको लोग दफन करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज, अब जरा गौर फरमाइए
कि दुनिया का मामला हम और आप तय कर लेते हैं, लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमारी शरीर खाली रह जाएगी, जब हम दुनिया से हमें लोग नहला धुला के कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे, मेरे प्यारे उस अंधेरी कोठरी में आपके कोई नहीं आएगा। उस अंधेरी कोठरी में ना आपका बाप आएगा, ना आपकी माँ आएगी, ना आपका भाई आएगा, ना आपकी बहन आएगी, अजीजों अकारिब में से कोई नहीं आएगा आपके पास। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, आपको बचाने वाला कोई होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अगर उनके अहकाम पर आप चले तो कसम खुदा की आपकी बचाव उनके जरिया होने वाली है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिस सजदे से आप कतराते हुए नजर आते हैं, अगर आपने सजदा किया है, आपकी कब्र में आपका सजदा बचाने के लिए आएगा। जो आपने एक गरीब मजलूम की मदद की है, वो आपको बचाने के लिए आएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो आपने दुनिया में रह करके भूखा प्यासा रोजा रखा है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो रोजा आपकी मगफिरत करवाने आएगी। वो रोजा आपकी बख्शिश कराने के लिए खड़ा होता हुआ नजर आएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, आज हम दुनिया में खुराफात करते रहते हैं, दुनिया में खुराफात करते रहते हैं, गुनाहों से नहीं बचते हैं। मेरे प्यारे, हमारे यहाँ जाने के बाद ये ना हो कि तकरीर हुआ, नाशरीफ पढ़ी गई, सारी चीजें समझाई गई, उसके बाद हम गुनाहों में मुब्तला हो जाएं। ऐसा नहीं होना है मेरे प्यारे। गुनाहों से बचो, क्योंकि हमारा मामला ये नहीं है कि हम नाचें, हमारा मामला ये नहीं है हम कूदें, हमारा मामला ये नहीं है हम खुराफातों में अपनी जिंदगी गुजारे। मेरे प्यारे, आप जरा गौर फरमाइए, पहले के बुजुर्गाने दीन थे, वो नाज शरीफ सुना करते थे, वो अल्लाह के रसूल की सारी बातों को ज़हन फिक्र में रख कर अपने आंख से आंसू गिराया करते थे। आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, आज हमारे पास धान गेहूं है, आज हमारे पास सारी दौलतें मौजूद हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है ये किसकी बदौलत है? कभी हमने जाना है ये किसकी बदौलत है? मेरे प्यारे, अगर हमें सब कुछ मिला है तो मेरे आका के सदके में मिला है। अगर हमारी रौनक मौजूद है, हमारे चेहरे की खूबसूरती मौजूद है तो मेरे आका के सदका है। मेरे प्यारे, आप जरा गौर फरमाइए, रब्बे कायनात कुरान अजीम में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, लोगों से फरमा दो, ऐ मेरे महबूब, लोगों से कह दो, तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। मेरे प्यारे, आज दामन थामना है किसका? औलियाए कराम का। आज दामन थामना है किसका? उलमाए कराम का, जो हमें तरीका बताते हैं नमाज ऐसे पढ़ा जाए, जो हमें तरीका बताते हैं रुकू ऐसे किया जाए। मेरे प्यारे, आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के नेक बंदे जो हुआ करते हैं वो गुनाहों से कैसे बचा करते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, आज हमारे और आपके दरमियान कोई ऐसा मामला अगर आ जाए हमारे नौजवानों के पास तो वो गुनाह कर बैठते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, हमारे नौजवानों के पास अगर कोई ऐसा मामला आ जाए, गुनाह के करीब हो जाए तो वो गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं वो कभी गुनाह नहीं करते हैं, वो गुनाह से बचा करते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक मर्तबा का वाकया है, एक अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में तशरीफ फरमा है, और एक साहब आकर के आपसे दरियाफ्त किए कि ए फला, ये बताओ आप कौन सा खुशबू इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि मैं कोई खुशबू कोई इत्र नहीं इस्तेमाल करता हूँ। आपने फरमाया कोई खुशबू कोई इत्र नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मेरा किस्सा बड़ा अजीब है, मैं बगदाद मोहल्ला का रहने वाला हूँ।
और मैं एक दुकान पर मुलाजमत किया करता था। दुकान पर मुलाजमत करते करते बहुत दिन गुजर गया। मामला क्या हुआ कि एक बुढ़िया आई, कुछ कपड़े, कीमती कपड़े निकलवाए और निकलवाने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि दुकान मालिक, मैं इस कपड़े को लेके जाना चाहती हूँ, ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी दुकान नहीं है, ये मेरी दुकान नहीं है, दुकान का मालिक फला है, दुकान का मालिक फला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो बुढ़िया कहने लगी मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाया जाता है। मामला क्या होता है, वो बुढ़िया सारी चीजें, सारी बात को उसके दरमियान में रखी और रखने के बाद कही, ए मालिक, ए दुकान के मालिक, मैं इस कपड़े को लेके जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दे और इस नौजवान को मेरे साथ भेज दें। जो कपड़ा मुझे पसंद आएगा मैं उस कपड़े को रख लूंगी और कीमत देकर वापस कर दूंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो कुरान के अहकाम को मानते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मामला क्या होता है कि हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान तैयार हो जाते हैं, वो बुढ़िया आगे आगे चली जा रही है और आप पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, जो अल्लाह से खौफ खाया करते हैं, जो अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, जो अल्लाह के रसूल के अहकाम को माना करते हैं, जो शरीयत मुताहरा को ज़ेनो फिक्र में रखा करते हैं, जो कुरान के अहकाम पर चलने वाले हैं, वो कभी गुनाह पर आमादा नहीं होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उस बुढ़िया का घर आ जाता है। वो बुढ़िया कहती है आप इसी कोठरी में ठहर जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप ठहरे हुए हैं, बुढ़िया अंदर चली जाती है। मामला क्या होता है कि बड़ी देर हो जाती है, कोई निकलने का नाम नहीं लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत देरी के बाद एक ख्वाहिशा औरत निकलती है जो अपना मुंह काला करवाना चाहती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए कि वो जब निकलती है, निकलने के बाद उसके ऊपर शहवत तारी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना कहने के बाद अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़ेनो फिक्र में एक बात पैदा हुई, एक बात पैदा हुई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत, मुझे बैतुल खला जाने की जरूरत है, मुझे वहां जाने दे, मैं वहां से वापस आऊंगा, मेरे साथ जो चाहे कर लेना। इतना कहना था कि वो औरत मान जाती है, आप चले जाएं, वहां से आ जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था कि हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान के जान में जान पैदा हुई और आप जाते हैं बैतुल खला के अंदर। वहां की सारे गलाज़त, सारी गंदगी अपने जिस्म पर मल लेते हैं। मलने के बाद उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद वो कमरा बदबू से गूंजता है और वो औरत इतना कहती है कि चोर चोर, डाकू डाकू। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मिस्की अलैहि रहमत व रिज़वान को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। आप वहां से चले जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है, एक सामने बाग है, बाग के किनारे एक तालाब है, उस तालाब
तालाब में अपने जिस्म को पाक करते हैं, अपने कपड़े को पाक करते हैं। पाक करने के बाद आते हैं अपने घर, सो जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, मेरे नौजवान हजरात आज गुनाह पर आमादा हो जाते हैं। वो जरा गौर करें कि अल्लाह से जो खौफ खाया करता है, जो अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा हुआ करता है, जो इस्लाम से वाबस्ता है, जो जिसके पेशानियों में सजदे की तड़प मौजूद है, जिसके ज़हनो फिक्र में अल्लाह और रसूल का खौफ मौजूद है, वो कभी गुनाह नहीं करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मिस्की रहमत व रिज़वान अपने घर जाते हैं, आराम कर रहे हैं। आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखें बंद है। परवरदिगार आलम ये सारा कारनामा देख रहा है। मामला क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन मेरा एक नेक बंदा रुए जमीन पर गुनाह अजीम से बच गया है, जाओ उसको ऐसा सिला देकर आओ कि पूरी दुनिया याद करे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद मिस्की रहमत व रिज़वान के जिस्म अताहर पर अपना दस्ते मुबारक फेरने लगते हैं। मामला क्या होता है, फेर ही रहे थे, इतने में दरियात करते हैं, ए मिस्की ये बताओ मेरा नाम क्या है, ए मिस्की ये बताओ मेरी पहचान क्या है, ए मिस्की ये बताओ मुझे जानते हो, ए मिस्की ये बताओ मेरा नाम क्या है। इतना कहना था, मिस्की रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, आपको पहचानता तक नहीं हूँ, आपका नाम क्या है मैं वो भी नहीं जानता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर फरमाइए, हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ मिस्की जो आपने गुनाह अजीम से दुनिया में बचे हैं उसका सिला देने के लिए रब्बे कायनात मुझे भेजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर फरमाइए, आपकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ कोई मौजूद ना है, कोई मौजूद नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी दिन से आपका पूरा जिस्म महकने लगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस गली कूचे से आप गुजरा करते थे वो गली कूचा महक उठता था। मेरे प्यारे, गुनाह से बचने का ऐसा सिला रब ने अपने नेक बंदों को अता फरमाया। आज मेरे नौजवान हजरात हैं, गुनाह के पास जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। मेरे प्यारे, गुनाह से बचना सीखो। मेरे अजीजों, गुनाह से बचना सीखो। जब इस्लाम की तालीम तुम्हारे अंदर होगी तो किसी को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी के साथ फरेबकारी नहीं करेंगे। मेरे प्यारे, आप जरा गौर फरमाइए, गुनाह से बचो, रब्बे कायनात की बारगाह से वापस हो जाओ और रब्बे कायनात की बारगाह में अपने पेशानियों को झुकाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब लोगों से फरमा दो, ऐ मेरे महबूब लोगों से कह दो, तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। अज़ीज़ाने